हाय गाइस, तो कैसे यार आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल डेटा स्टूडियो के कुछ कूल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम रनिंग सम कैसे निकाल सकते हैं अपने डेटा में। ठीक है, उसी के साथ साथ और जो भी हमें कुछ कुछ सम करने के तरीके वहाँ पे दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता रनिंग सम क्या है तो डोंट वरी, जब हम लोग अपने डेटा को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे हम रनिंग सम भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ फिल्टर्स के बारे में। ठीक है, लेट्स से अगर मैं अपने क्लाइंट को देता हूँ अपना रिपोर्ट, तो क्या क्लाइंट खुद से कुछ फिल्टर्स लगा के चेक कर सकता है क्या, वो भी देखेंगे अगर हमें वो अचीव करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लेट्स से मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो डेटा मेरे क्लाइंट के पास ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्लाइंट है, उसको चाहिए कि देखो मेरे पास स्टोर है, ठीक है, मैं अपने स्टोर में अलग अलग चीज़ें बेचता हूँ। मेरे पास बियर भी है, मेरे पास डायपर भी है, वॉलमार्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अंदर आई वॉन्ट टू सी मेरे बियर और डायपर की सेल्स कैसे आपस में कोरिलेट करिए, किस तरीके से दोनों में सेल्स आ रही है। ठीक है, तो क्या मैं अपने रिपोर्ट में, अब मेरे पास जो डेटा है उसमें सारी चीज़ें, ठीक है, पोटैटो चिप्स भी उसके अंदर, तो डू आई वॉन्ट टू सेंड पोटैटो चिप्स का स्टैट भी अपने क्लाइंट के पास भेजना चाहूंगा उसकी विजुअलाइजेशन, नहीं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले ही फिल्टर लगा दूंगा कि नहीं, मुझे बस इन्हीं दो चीज़ों को इंक्लूड करना है, ठीक है, बाकी सब नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसमें फिल्टर लगा दूंगा कि आई वॉन्ट बियर का डेटा एंड आई वॉन्ट डायपर्स का डेटा, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ ही देख लेंगे कॉन्कैटिनेट फंक्शन करता क्या है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा ओवरऑल कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एंड इन फर्दर वीडियोस हम और भी ज़्यादा इसके फंक्शंस और भी ज़्यादा हम इसके अंदर कैलकुलेशन करने के तरीके भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट खोल लेते हैं हम अपना गूगल डेटा स्टूडियो। कैसे खोलना है, datastudio.google.com पे जाके, ठीक है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे गूगल डेटा स्टूडियो के पास। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अपना करते हैं एक नया रिपोर्ट क्रिएट। रिपोर्ट पे गए, यहाँ पे हम डाल देते हैं रिपोर्ट सब। हाँ, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, लाइक हम रिपोर्ट का नाम भी डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने डेटा सेलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे डेटा पे ऑप्शन क्या आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स। हम इन सब डेटा सोर्स से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ सबसे के डेटा को एनालाइज की कौन से पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, गूगल एनालिटिक्स से उठा दूंगा अपना डेटा, राइट। ऑन दी अदर एंड लेट से मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं जाके यूट्यूब से अपना डेटा उठाऊंगा, यूट्यूब एनालिटिक्स का। मैं उनके खुद के रिपोर्ट को क्यों नहीं देखूंगा, लाइक अगर आपके पास यूट्यूब चैनल आपको पता होगा, आप जाके वहां पे बाय डिफॉल्ट जो रिपोर्ट दे रखा होता है उनको देख सकते हो, बट वहां पे मुझे ओवरऑल पिक्चर नहीं पता चलेगा, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं वहां से इंपोर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो आई हैव मेनी ऑप्शंस, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम लोग यहाँ से कोई डेटा उठाते हैं। हम लोग उठा लेंगे गूगल एनालिटिक डेटा, सैम्पल डेटा जो अवेलेबल है। डेटा को कर लिया हमने ऐड। यहाँ पे आया कुछ, यू आर अबाउट टू ऐड दिस डेटा टू दिस रिपोर्ट, यस आई एग्री, ऐड टू दिस रिपोर्ट। ओके, तो जैसे ही हमने अपने डेटा को ऐड कर रिपोर्ट में, सबसे पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक टेबल बन के आ जाएगी। वो टेबल में क्या है, हमारे पास है पेज टाइटल एंड हमारे पास है न्यू यूजर्स, ठीक है कुछ। बट डू आई रियली वांट दिस, आई डोंट थिंक, ठीक है। मैं कर, या फिर एक काम करते हैं, चलो ठीक है छोड़ो, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, सबसे इजी क्या रहेगा इसी को एनालाइज करना, तो हम इसी को करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है पेज टाइटल, तो होम पेज है मेरे पास, गूगल ऑनलाइन स्टोर है मेरे पास फ्रीक्वेंट एफएक्यू का कोई पेज है, इतने सारे पेजेस हैं, उन सब पे क्या है, यूजर्स का मुझे दे रखा है, इतने सारे यूजर्स हमारे डेटा पे आते हैं। जस्ट अ कूल थिंग, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा ब्लैक कलर का। अगर आप अपने साथ साथ में आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो, उस एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। और अगर हम वापस से क्लिक करेंगे तो जो हमारे बाय डिफॉल्ट आया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो मैक्सिमम यूजर है सबसे ऊपर आए थे 17-16,000, देन आप देख रहे 1000 पे गए, 800 पे गए, 600 पे गए, राइट। तो ऐसे करके डेटा हमारा कम होता रहेगा, डिसेंडिंग में आ रखा है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले थे आज, रनिंग सम। और रनिंग सम देखने के पहले रीनेम कर लेते हैं, इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस यार। जब भी आपके पास रिपोर्ट है ना, ठीक है, आप उसका कोई नेम डाल दो जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। और वैसे भी यार अनटाइटल से अच्छा तो ये है ना कि आप कुछ नेम उसका रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं रनिंग सम, या फिर नहीं, सिंपल सम कूल फीचर्स, ठीक है, हमने ये नाम रख लिया अपने रिपोर्ट का अभी के लिए। ठीक है, सम कूल फीचर्स, तो हम इस पे गए, वापस हमने क्लिक करा, क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे दिखा देगा आप किस टाइप के डेटा के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, कौन सा डेटा आपके पास। तो चार्ट टेबल, यस हमारे पास चार्ट टेबल है। डेटा में क्या है, डायमेंशन पेज टाइटल, हम पेज टाइटल के डेटा को देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, मेट्रिक, मेट्रिक में दे रखा है सबसे पहले न्यू यूजर्स यहाँ पर। बट व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अनदर मेट्रिक, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड मेट्रिक पे जाऊंगा।
यहाँ से मैं कुछ भी इंक्लूड कर सकता हूँ, इम्प्रेशंस हो गए, सीपीसी हो गए, या फिर एनीथिंग एल्स। बट फॉर नाउ मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ न्यू यूजर्स, जो सेम न्यू यूजर्स थे वही को उसी को कर लिया मैंने, क्या, ऐड। मेरे पास क्या है, यहाँ पर न्यू यूजर्स ऐड हो गए। बट सी इसके बीच में यहाँ पे तो बहुत गैप है, यहाँ पे कम है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इसके मिड लाइन को पकड़ के इधर कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं इसका, राइट। तो हमने कुछ इंक्रीज कर लिया साइज। नाउ इफ यू सी क्लोजली, हमें दिख रहा है यहाँ पर न्यू यूजर्स के नीचे क्या है, फर्स्ट कॉलम में 17,000, राइट, 17,000, 16,000, 16,000, 5,000, 5,000। बट व्हाट इफ मैं इसको रनिंग सम में कन्वर्ट कर दूं। बट कन्वर्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रनिंग सम होता क्या है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी हर जगह आपका रनिंग सम यूज हो। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, या फिर मैं रनिंग सम आपको बता क्यों रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपका यूज हो तो आपको पता हो, ठीक है। बेसिकली हमारा एम क्या है यहाँ पे, हमारा एम है गूगल डेटा स्टूडियो और अच्छे से समझना, राइट। तो आप ऐसे ही यहाँ पे जितने ऑप्शन है ना, इनके साथ टिंकर करेंगे तो आपको काफी कूल कूल चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। तो हम रनिंग सम के ऊपर आते हैं। लेट से मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ जैसे 100, 80, 60, 10, राइट। मैं इसका रनिंग सम निकालना चाहता हूँ, तो मैंने एक कॉलम बनाया रनिंग सम का, और वहां पे मैंने लिख दिया पहला क्या होगा 100, उसके बाद आता है 180, उसके बाद आता है मेरे पास 240। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, रनिंग सम में क्या होता है, आपका जो भी डेटा है ना, और जो नेक्स्ट डेटा है आपका, वो ऐड हो जाएगा। तो 100 प्लस 80 इज 180। अब मेरे पास 180, अब 180 में क्या ऐड होगा, 60, राइट। तो 240 हो गया, ऐसे करके 250, हम ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है रनिंग सम, ओके। तो ठीक है, हम वापस से बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे, गए न्यू यूजर्स पे। अब हमें क्या करना है, रनिंग सम। तो रनिंग सम के लिए करेंगे क्या, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, हमारा डेटा वाला साइड जो है, और इसको करते हैं थोड़ा साइड में क्लोज, ओके। तो जब हम इसके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस। बट हमें करना क्या है, रनिंग सम यहाँ पे यूज करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हमने कहाँ पे न्यू यूजर दिया था, तो न्यू यूजर मेट्रिक पे गए, मेट्रिक पे एडिट का ऑप्शन है, राइट। एडिट का ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नेम। बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, न्यू यूजर नेम है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ रनिंग सम, रनिंग सम। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया, इसका रनिंग सम आ गया, राइट। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है मुझे, एग्रीगेशन का दे रखा है। एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन इज नथिंग बट ये हमें बता रहे हैं कि हाँ हम सबको लाइक सम कर एग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद का ऑप्शन है टाइप। टाइप क्या है, नंबर। नंबर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अगर नंबर पे जाते हैं तो क्या आता है, ये करेंसी पे चला गया। नंबर पे जाएंगे तो क्या आएगा, नंबर, यस, सबसे पहले नंबर, देन परसेंटेज, देन ड्यूरेशन, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज, आप परसेंटेज चूज कर सकते हैं। अगर ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन सेकंड्स वाले चूज कर सकते हैं। बट हमारे केस में नंबर है। व्हाट इफ करेंसी होता, तो आप करेंसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। करेंसी पे आप होवर करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट करेंसी आ जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एईडी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम से लेके डॉलर्स, रुपी, इंडियन रुपी, आईएनआर, सब कुछ आएगा आपको यहाँ पे। बट अब हमें करना क्या, हमें रनिंग सम जाना है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कैलकुलेशन के नीचे रनिंग सम दे रखा है, रनिंग सम पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं रनिंग सम, ठीक है। रनिंग कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं रनिंग सम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने क्या करा, इसने इन सबका रनिंग सम निकाल दिया, राइट। अब रनिंग सम हो क्या रहा है, फर्स्ट 17,000 था, उसमें 16,900 ऐड करा तो 34,000 बन गया। उसमें 5,000 ऐड किया तो 39,000 हो गया, ठीक है कुछ। तो ये सब क्या है, रनिंग सम। अगर मुझे रनिंग सम की जगह कुछ और करना होता तो मैं क्या करता, रनिंग एवरेज, लेट से रनिंग एवरेज करना होता तो क्या करता, रनिंग एवरेज क्लिक किया। नाउ सी हुआ क्या यहाँ पे, पहले क्या था हमारे पास 17,000, राइट। पहले था हमारे पास कुछ 17,000। इनफैक्ट एक काम करते हैं, थीम जो है ना, इसका थीम भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थीम कर लेते हैं हम लोग इसका कुछ डार्क, ये लो डार्क थीम। अब मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट आई फील, हाँ डार्क मुझे अच्छा लग रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर आ गए, हम लोग बात कर रहे थे रनिंग सम की, ठीक है। तो रनिंग सम की जगह अब हमने क्या करा, रनिंग एवरेज। और जब हमने रनिंग एवरेज करा है तो क्यों ना इसका नाम भी बदल लिया जाए। एडिट पे गए, एडिट पे जाके हमने करा बैक रनिंग एवरेज, ठीक है। रनिंग एवरेज कर लिया, शॉर्ट डाल दिया एवरेज का। तो ठीक है, अब कर क्या रहा है रनिंग एवरेज, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था आपका 100, 80, 60 वाला, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, अगर मैं रनिंग सम करता, रनिंग सम, तो यहाँ पे आता मेरे पास 100, 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 कितना होता है, 180 प्लस 60 240। ये था मेरा रनिंग सम। बट इन केस ऑफ रनिंग एवरेज, रनिंग एवरेज में क्या होगा, 100, ठीक है, 100 का 100 आ गया,
जब मेरा 100 + 80 यानी कितना होता है 180, तो यहाँ पे आता 180/2। एवरेज यही होता है ना, सबको ऐड करो और टोटल नंबर लेके डिवाइड कर दो, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो क्या था यहाँ पे 17,607 + 16,908, दोनों को ऐड के डिवाइड बाय 2 करा तो मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 90। तो मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 90 + 60 दोनों को ऐड करता, फिर उसका एवरेज निकालता, तो मेरे पास यहाँ पे रनिंग एवरेज आ जाता, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जरा। हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, रनिंग सम, रनिंग एवरेज देख लिया। अगर इसके अंदर मैं और टिंकर करना चाहूँ, टिंकर यानी और कुछ छेड़छाड़ करना चाहूँ, थोड़ा देखना चाहूँ कैसे है, तो मैं इसको कर देता हूँ रन, कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए रनिंग एवरेज, ठीक है। बेसिकली वो डायरेक्ट न्यू यूजर पे पहुंच गया। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास है कुछ परसेंट टोटल करके, परसेंट टोटल में क्या है, रिलेटिव टू कॉरस्पॉन्डिंग डेटा, ओके, रिलेटिव टू बेस डेटा। उसके बाद और क्या है मेरे पास, परसेंटेज ऑफ मैक्स, ठीक है, रिलेटिव टू कॉरस्पॉन्डिंग देता, तो ठीक है परसेंट टोटल पे चले जाते हैं और रिलेटिव टू कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। तो ये है क्या मेरे पास, परसेंट टोटल रिलेटिव टू कॉरस्पॉन्डिंग। ये दिखा रहा है कि आपका जो ओवरऑल सम होगा इसका, ठीक है, न्यू यूजर्स का, उसमें से जो आपका पर्टिकुलर रो पे वैल्यू है, ठीक है, होम पे इतने यूजर्स है, तो उनका कितना वेटेज है, बेसिकली वो कितने परसेंट यूजर्स टोटल यूजर्स में से, राइट। अगर मेरे पास मेरे पेज पे अगर मैं सिंपल वैल्यूज को लूँ तो क्या होगा, लेट से मेरे पास एक पेज है, मेरा होम पेज है, ठीक है, मेरे वेबसाइट का। मेरे होम पेज पे आ रहे हैं कुछ 50 लोग, ठीक है, या फिर 50 भी हटाओ, कम करते हैं, ठीक है। मेरे होम पेज पे आ रहे हैं कुछ 10 लोग। उसके बाद मेरे पास बाकी सारे पेजेस हैं, उन सब पे भी कुछ ऐसा आ रहा है, किसी पे 7, किसी पे 8, किसी पे कुछ, और ओवरऑल करके पूरा सम कितना हो गया, मेरे पास टोटल 100 पेजेस है। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल निकालूंगा, वो भी किसका, रिलेटिव टू कॉरस्पॉन्डिंग डेटा, तो क्या आएगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय टोटल पेजेस इंटू 100, ये निकल गया मेरा परसेंटेज। मेरे पास बचा क्या 10%। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है, आपके पास न्यू यूजर्स है 17,607, हमारे केस में 10 थे, ठीक है, और टोटल कितना था 100। तो बस ऐसे करके अपने परसेंटेज निकाल लिया, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ गया। सिमिलरली अगर आप कुछ और देखना चाहो तो आप और भी चीजें क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। तो ठीक है, ये तो था हमारा रनिंग एवरेज। अब रनिंग एवरेज के बाद हम लोग देखना चाहेंगे कुछ और चीजों को, जो कि हो गई हमारे पास फिल्टर्स। तो ठीक है, फिल्टर्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लूँ, लेट से मैंने अपना डाला यहाँ पर इसको, टेबल इधर रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया इंसर्ट, इंसर्ट या फिर एड अ चार्ट कर भी सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से चार्ट वगैरह ले सकते हैं, हम देखना चाहेंगे कैसे कैसे क्या आ रहा है पेजेस पे। बार चार्ट ले सकते हैं, बार चार्ट में डिफाइन कर देंगे हमें इतने ही लोगों का चाहिए, ठीक है, 10 का, ऐसे करके। बट ठीक है, हम टेबल का एग्जाम्पल लेते हुए अभी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नेम दे दिया अपने इसको, देखिए यहाँ पे गाइडलाइन, गाइड्स मेरे ऑन है, तो मुझे रेड कलर की लाइन आ गई कि हाँ भाई इसके साथ है। बेसिकली ब्यूटीफाई करने में हेल्प करता है। एंड जब हम डेटा विजुलाइज करें तो हम चाहते हैं हमें अगली डेटा ना दिखे, हम चाहते हैं हमें ब्यूटीफुल डेटा दिखे, राइट। तो आपको थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ डेटा दिखने में कैसा है। तो हम यहाँ पर आए, हमने टेक्स्ट टूल ले लिया, टेक्स्ट टूल लेके हमने इसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं गूगल एनालिटिक्स, एनालिटिक्स डेटा, कुछ भी नाम रख लिया अभी अपने यूज केस के लिए। हमें दिख रहा है छोटा है, तो सीधे यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे गए, साइज पे गए, साइज हमने बढ़ा के 20 भी ठीक लग रहा है। और इंक्रीज करना चाहते तो हम और इंक्रीज कर 28 भी कर सकते हैं। सी, हमने 28 कर लिया, हमने इसको करा थोड़ा सेंटर में, ठीक है। और जब अगर हमारा मन है, ठीक है, तो हम आपको कंट्रोल जी करके ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैं क्लिक करूंगा तो अपना पूरा क्लिक हो जाएगा, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स डेटा आ गया। अगर मैं अपने रिपोर्ट को ऐसे ही भेज देता हूँ अपने क्लाइंट के पास, तो उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास ये रिपोर्ट है, उसने देख लिया, ठीक है, सारी एंट्रीज देख रहा है, वो नेक्स्ट करके देख रहा है, 500 टोटल ओवरऑल हमारे पास एंट्रीज हैं, ठीक है, इन सब पेजेस की। ओके, बैक का है हम लोग यहाँ पे, इतना ही, उसके पास ज्यादा कंट्रोल है नहीं, ठीक है। और मेरा क्लाइंट कह रहेगा यार तुम्हें तो काम करना नहीं था, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है, मुझे बस गिनती के 5-6 पेजेस देखने थे, या फिर आई वांटेड कि मेरे पास फिल्टर हो, मैं उन्हीं पेजेस को देखूं, बट आपने तो मुझे सब कुछ ही पकड़ा दिया, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा क्लाइंट ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, एडा कंट्रोल पे जाएंगे। एडा कंट्रोल पे जाके हमने दे दिया उसे क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चलो ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देते हैं, हमने उसको दे दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट एक। तो बेसिकली अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या है हमारे पास, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्रोल फील्ड है पेज टाइटल, यानी कि वो पेज टाइटल को क्या करेगा, यहाँ से कर सकता है कंट्रोल कि कौन सा देखना है।
ब्यूटीफाई करने के लिए हमने इसको और क्लोज कर दिया, ये बॉक्स के अंदर आ गया ओवरऑल। ठीक है, आप इसमें और टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अगर अब व्यू पे जाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसपे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर लेट्स से उसको सिर्फ होम पेज का देखना है तो ओनली पे क्लिक करके सिर्फ होम पेज का देख सकते हैं, राइट। उसको चाहिए गूगल ऑनलाइन स्टोर का भी देखना चाहता है, ठीक है, उसने क्लिक कर दिया। उसको चाहिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी देखना है, तो उसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के चेकबॉक्स को भी क्लिक कर दिया एंड देन वेट करा। तो क्या हुआ, मेरे पास इन तीनों फील्ड के क्या आ गए, डेटा आ गए। तो यहाँ पे मैंने करा क्या, यहाँ पे मैंने कंट्रोल दे दिया अपने क्लाइंट को, राइट। मैंने क्या बोला, फिल्टर्स में हम दो तरीके से देखेंगे मेजरली फिल्टर को। आपने क्लाइंट साइड कंट्रोल दे दी या फिर आप अपने पास कंट्रोल रख रहे हो, राइट। ठीक है, लेकिन हमने क्लाइंट साइड को तो कंट्रोल दे के देख लिया, बट व्हाट अबाउट अस। मेरे पास इतना सारा डेटा है, खुद सोचो भाई, मेरा क्लाइंट जो होगा उसके बाद इतना टाइम होगा क्या। या फिर ये छोड़ो, यहाँ पे तो 500 फील्ड्स है, कई ऐसे पेजेस होंगे जिसमें कई सारे लिंक है, राइट। इतना सारा डेटा, इतना गार्बेज डेटा, डू आई रियली वांट कि अगर मैं उसको 3 चीजें देखना है तो मैं इतना सारा डेटा उसको दूँ, खुद से इतनी मेहनत करे, नहीं। आई वॉन्ट टू मेक इट ईजियर फॉर आर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, फॉर आर क्लाइंट्स। तो वट आई कैन डू इज, या फिर वट वी कैन डू इज, हम गए इस पे, हमने करा इसको डिलीट। ठीक है, हम आए इसके ऊपर, हमने यहाँ पे ही लगा दिए कुछ फिल्टर्स। कहाँ से लगा सकते हैं, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर। तो ठीक है यार, देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारे पास क्या है, डेटा। और डेटा कहाँ पर होगा, मतलब हमें चेंजेस क्या करना है, अपने इस डेटा में करने हैं, राइट, इसी में फिल्टर लगाना है। तो हम इधर गए, हमने डेटा के फील्ड में चेक करा, तो यहाँ पे क्या है, एड अ फिल्टर। इनफैक्ट मैं आपको क्या बोलूंगा, आप भी एक काम करो, सैंपल डेटा इंपोर्ट करो, ठीक है, गूगल डेटा स्टूडियो में, एंड स्टार्ट वेंडरिंग अराउंड हियर। ठीक है, आप जाके देखो भाई इंसर्ट के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं, ठीक है, टाइम सीरीज चार्ट है, यहाँ पर स्कैटर चार्ट है, पिवट टेबल है, ट्री मैप है, गेज है, स्लाइडर है, टिक बॉक्स है, डेटा कंट्रोल, जियो चार्ट, बहुत कुछ चीजें हैं। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, उतना आपके लिए आसान होती जाएंगी चीजें। एड अ चार्ट के अंदर के ऑप्शंस को देखो, ठीक है, एड अ कंट्रोल हमने अभी डिस्कस भी करा एक कंट्रोल इसमें से, जो कि ना ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद आप टेक्स्ट देख सकते हो, लाइन टूल देख सकते हो। लेट से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है या फिर अपना एक एरो देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एरो दे दूंगा एक, ठीक है, यहाँ पे आके एक एरो ऐड कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो गया मेरे पास एरो एक। तो ये सारी चीजें भी क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली। ओके, तो इन आर केस हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे इसमें फिल्टर्स। ठीक है, हम लोग इधर क्लिक करा अपने टेबल को, डेटा का ऑप्शन आया, डेटा पे गए, डेटा पे जाके हमने एक्सप्लोर करना चालू करा, और कहीं लास्ट में मुझे दिखा फिल्टर। तो मैं करूंगा क्या, मैं एड अ फिल्टर पे जाऊंगा, मैंने करा क्रिएट अ फिल्टर। क्रिएट अ फिल्टर पे आते ही मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने फिल्टर का देना है नाम। लेट्स से मैं इसमें फिल्टर लगाना चाहता हूँ होम एंड शॉपिंग, शॉपिंग कार्ट। मुझे देखना है कि मेरे होम पेज पे कितने लोग आते हैं और मेरे शॉपिंग कार्ट तक कितने लोग पहुंचते हैं, ठीक है, मुझे अभी ये सिर्फ चेक करना है बस। तो मैं करूंगा कि यहाँ पे उसके नीचे आऊंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है इंक्लूड और एक्सक्लूड का। लेट से मुझे ये 2 पेज करने के हैं, होम और शॉपिंग कार्ट, इंक्लूड करने, राइट, तो मैं इंक्लूड पे क्लिक करूंगा। इन अदर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ पेजेस एक्सक्लूड करने होते हैं, मेरे पास 10 पेज है, मैं चाहता हूँ उनमें से ये 3 पेजेस मुझे ना दिखे, ठीक है, मेरे क्लाइंट को ये 3 पेजेस ना दिखे जो किसी और काम के नहीं है। लेट्स से ऐसे पेजेस है जो कि कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे प्रेजेंटेशन में, तो उनको क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ फिल्टर में लगा के। तो मैंने इंक्लूड करा इधर, क्योंकि हमें करने इन दोनों पेजेस को इंक्लूड। अब फील्ड्स के अंदर देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इवेंट लेबल, एग्जिट पेज एंड एवरीथिंग, रीजन आईडी। बट मुझे क्या यहाँ पे करना है, पेज टाइटल, तो मैंने करा पेज टाइटल को चेक, मिल गया, कलेक्ट, सेलेक्ट अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, कंटेन स्टार्ट विद इन इज नल इक्वल टू। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, होम और शॉपिंग कार्ट, मुझे क्लियर है कि हाँ इसी नाम के पेजेस चाहिए, तो मैंने इक्वल टू करा और वैल्यू दे दी यहाँ पर अभी के लिए होम। बाकी सब भी हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहेंगे, राइट। यहाँ पे गया, चलो मेरे पास एक चीज तो हो गया फिल्टर। अगर मैं इसी को सेव कर दूं अभी, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, सी फिल्टर आउट होकर मुझे होम का डेटा मिल गया। भाई देखो होम में इतने थे, और रनिंग एवरेज क्या है, 100% का। रनिंग एवरेज 100% क्यों है, क्योंकि भाई मेरे डेटा में है ही सिर्फ एक, और ये खुद का कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, बेसिकली आप रनिंग एवरेज हटा भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम अपने डेटा में लगा रहे हैं फिल्टर, बट ठीक है, पढ़े रहने देते हैं, हमें और अच्छा आइडिया ही होगा। अगर मुझे इस फिल्टर को और एडिट करना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे है टेबल फिल्टर, सामने एडिट का लोगो बना है, सिंबल, क्लिक करा, यहाँ पे गया, अब मैंने लिख करा और, ठीक है, या तो इक्वल टू हो होम, ठीक है, या फिर इक्वल टू क्या हो, इंक्लूड
पेज, फिर से हम यहाँ पे डालेंगे पेज टाइटल, पेज टाइटल, पेज टाइटल इक्वल टू और क्या चाहिए था हमें, शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट करके नाम है या क्या है इस डेटा में, शॉपिंग कार्ट ही है आई गेस, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, शॉपिंग कार्ट करा, इन दोनों में से कोई सा भी होगा तो मुझे फिल्टर होके आ जाए। ठीक है, यानी कि शॉपिंग कार्ट नहीं कुछ और ही है, तो मैं एक बार करता हूँ इसको, हटाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या है मेरे पास, शॉपिंग कार्ट, अच्छा कार्ट का सी कैपिटल है। ओके, तो मैं ऐड अ फिल्टर पे गया वापस से, मैंने होम एंड शॉपिंग कार्ट का बना रखा है, उस पर एडिट पे गया। देखिए आप भी जब ऐसे बनाएंगे ना तो आपको भी आइडिया होगा, अपनी गलतियों से आप सीखते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे करा, आई गेस अब ये ठीक है शॉपिंग कार्ट, ओके करा तो सी, मेरे पास होम पेज का भी आ गया, मेरे पास शॉपिंग कार्ट का भी आ गया। और क्योंकि हम रनिंग एवरेज देख रहे थे तो हमें यहाँ पर, सॉरी रनिंग एवरेज भी नहीं, ये परसेंट टोटल था, राइट, परसेंट टोटल, रनिंग एवरेज नहीं है, ये हमने चेंज किया था इसका। और क्योंकि हमने इसका चेंज किया था वैल्यू, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, इसके इसका नाम भी चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो रनिंग एवरेज की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे परसेंट टोटल, परसेंट टोटल। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रख लिया परसेंट टोटल, तो चलो हमारे पास ये आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है अभी कि हमारे होम पेज पे कितने लोग हैं, 95.82% जनता जो है वो हमारे होम पेज पे है, और 4.18% जनता जो है वो हमारे शॉपिंग कार्ट पे है। इन दोनों माइंड, इनको टोटल करके हम देख रहे हैं, ये नहीं कि इसमें से इतने परसेंट जनता ही है। ठीक है, अगर वो करना होता तो परसेंट मैक्स लगाता है यहाँ पे, इनफैक्ट लगा के देख ही लेते हैं। हमने एडिट पे गए, परसेंट टोटल की जगह हम गए परसेंट ऑफ मैक्स रिस्पॉन्डिंग टू करंट डेटा। नाउ लुक, चेंज हो गया, 4.1 से 4.36 आ गया। होम पेज पे कितने थे, 100%, और 7.769 कितने हैं, 4.36% है होम पेज के। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, होम पेज पे इतने लोग थे, यहाँ पे आते आते इतने हो गए। अब मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को जाए सिर्फ इतना ही डेटा उस तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, अपने तरफ से फिल्टर लगा दिया, तो मैं सिंपल इसको ब्यूटीफाई कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, और भी चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ, इसमें चार्ट्स लगा सकता हूँ मैं, और इसको कर लूंगा व्यू। ठीक है, तो व्यू करने में मुझे दिख रहा है गूगल एनालिटिक डेटा, और ये रहा। ठीक है, मेरे पास वैल्यूज, इसको कर सकता हूँ मैं शेयर। शेयर करने के लिए क्या है मेरे पास, अलग अलग होते हैं ऑप्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ, व्यू करने का एक्सेस दे सकता हूँ, मैं शेड्यूल कर सकता हूँ उनको, मैसेज शेड्यूल, ईमेल डिलीवरी, इनवाइट कर सकता हूँ लोगों को, इसका लिंक इनफैक्ट इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके भी शेयर कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे पास। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे फटाफट क्या, एक लास्ट चीज जिसका नाम है कॉनकैटिनेट, कॉनकैट फंक्शन, वो भी साथ ही में कवर कर लेते हैं। बेसिकली कॉनकैट करता क्या है, मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये दो वर्ड है, अभी के लिए समझते हैं। इफ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तो ठीक है यार, कॉनकैटिनेट फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस पे से अपने फिल्टर को करते हैं रिमूव। फिल्टर रिमूव करने के लिए हम गए नीचे, जहाँ पे हमारा फिल्टर था, यहाँ पे कर दिया हमने क्रॉस पे क्लिक, तो क्या होगा, हमारा फिल्टर हट जाएगा। प्लस इसके साइज को भी मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि मुझे चीजें साफ साफ दिखे हो क्या रहा है इधर। ठीक है भाई, तो ये है, इसी के साथ साथ जो हमारा परसेंट टोटल है इसको भी हम हटा लेते हैं, हमारे अभी ये किसी काम का नहीं है फिलहाल। ओके, तो हमारा डेटा क्या है, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। अब मैं चाहता क्यों, यहाँ पे क्या है मेरे डायमेंशन, यहाँ पे क्या है मेरे मेट्रिक, मैं डायमेंशन में चाहता हूँ कोई और स्ट्रिंग लेकर आना। ठीक है, तो हम फटाफट स्ट्रिंग देख लेते हैं। अच्छा, पेजेस में होता क्या है, ये पेजेस है डेटा स्टूडियो .google.com/रिपोर्टिंग, इसका कोई पेज है स्लैश आगे कोई नंबर है। तो एक काम करते हैं, पेज पाथ ही देख लेते हैं, पाथ करके कुछ है क्या यहाँ पर, पेज पाथ, पेज पाथ, पेज पाथ, पेज पाथ, पेज पाथ, ओके, पेज पाथ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ पेज के पाथ आ गए हैं। ओके, हम जल्दी से इसको लेके जाते हैं आगे।
ड्रैग करते हैं अपने स्टूडियो में ये, जिससे कि हमें पता चल जाए। अच्छा ये पेज पाथ लेवल 1 है, नहीं मैं इसको चेंज करता हूँ, मुझे कुछ और अलग से चाहिए। पेज पाथ लेवल 4, डज इट हेल्प, विल इट हेल्प? लेट्स जस्ट सी, हमने एक और डायमेंशन ऐड करा है, उसके लोड करने का वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, अलग अलग कुछ कुछ यहाँ पे पेज पाथ आ गए। ओके, और उसी हिसाब से क्या है हमारे पास यहाँ पे यूजर्स वगैरह उसी डेटा के हिसाब से अपडेट हो गए। बट अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं इन दोनों डायमेंशन को हटा के एक नई डायमेंशन बनाना चाहता हूँ। और उसमें होगा क्या, उसमें हम लोग इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ठीक है, इसका जो पेज पाथ है और ये जो पेज टाइटल है, इनको आपस में ऐड करके देखते हैं। बेसिकली हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करना चाहते हैं। तो मैं ऐड अ डायमेंशन पे गया, उसमें लास्ट में क्या रहे, क्रिएट फील्ड। क्रिएट फील्ड पे गया, मैंने नाम डाला कॉन्कैट लर्निंग, कॉन्कैट डाल दिया। ठीक है, कॉन्कैट समझना चाह रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो है क्या, नेम के नीचे एक फॉर्मूला का सेक्शन जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ। अब जैसे ही हम लोग एक्सेल वगैरह में फॉर्मूले यूज करते हैं ना, हम यहाँ पे भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, कॉन्कैट के बारे में। तो हमारे पास काउंट ऐसे काफी सारे आ गए। ठीक है, उसमें नीचे क्या दिखा रहा है, हमें कॉन्कैट दिखा रहा है। हम कॉन्कैट पे गए। अब कॉन्कैट फंक्शन के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ ले तो समरी के लिए, रिटर्न्स टेक्स्ट दैट इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू और मोर फील्ड्स और एक्सप्रेशन। राइट, तो हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, पेज टाइटल। पेज टाइटल को कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, पेज टाइटल कर दिया कॉमा, उसके बाद क्या मेरे पास पेज पाथ लेवल 4 करके कुछ, पेज पाथ लेवल 4, लेवल 1 2 3 लेवल 4, ये लो पेज पाथ लेवल 4। इनको करके मैंने क्या कर दिया, अप्लाई। अगर यहाँ पे ग्रीन आ गया इसका मतलब क्या है, सब कुछ सही हुआ है, कोई एरर नहीं आया। और यहाँ टाइप क्या है, टाइप हम दे सकते हैं नंबर, जियो, यूआरएल, बट नहीं हमारे पास तो सिर्फ टेक्स्ट है नॉर्मल सा। ठीक है, यूआरएल नहीं है ये, तो हमने अप्लाई कर दिया। एंड नाउ लुक एट दिस, हमारे पास एक नया कॉन्कैट बन के आया है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। पेज टाइटल को कर दिया रिमूव हमने यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके। ओके, रिमूव हो गया। पेज पाथ लेवल 4 भी रिमूव कर दिया। बचा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉन्कैट। ये जो इंडेक्सेस इनको कर लेते हैं हम साइड। ये देखिए हमारे पास एक नई डायमेंशन है, नई फील्ड है जो कि क्या है, कॉन्कैट की। उसके अंदर क्या है, यहाँ तो गूगल मर्चेंडाइज तक ठीक था। उसके आगे क्या है, स्टोर के बाद कॉन्कैट होके मेंस टी शर्ट, ये स्लैश होम, ये सारी चीजें क्या हो गई आपस में कॉन्कैट हो गई। दो स्ट्रिंग वैल्यू क्या हो गई आपस में ऐड हो गई। राइट, तो यही सब चीजें थी। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा रनिंग के बारे में, रनिंग फंक्शन, सॉरी रनिंग सम, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमने, परसेंटेज टोटल ये सब भी एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, वहां पे और भी ऑप्शन है, आप उन सब पे भी जाके देख सकते हैं किस किस तरीके से काम करती है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे फीचर्स जो है, ये सारे फंक्शन हमारे डेली वर्क में आने वाले हैं, ये डेली यूज में आने वाले हैं। बट डेफिनेटली इनसे हमें पता चला कि जो हमारे पास सेटिंग्स है, ठीक है, डेटा के अंदर जो ऑप्शन है, ये कितनी हेल्प कर सकती है। लेट्स से मुझे किसी केस में परसेंटेज निकालना पड़ता तो मैं क्या करता, मैं ढूंढता वहाँ पे कैसे कैसे क्या है। बट जब आप एक्सप्लोर करना चालू करेंगे इसको, ठीक है, डेटा स्टूडियो पे आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें पता चलने लगेंगी, जैसे कि आज हमें पता चली। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा फिल्टर्स। फिल्टर्स भी किस टाइप के, क्लाइंट साइड फिल्टर, कि हमने क्लाइंट को दे रखा है कंट्रोल कि भाई आप खुद ही देख लो, आपको जो देखना है। ठीक है, या फिर लेट्स से हम चाहते हैं कि भाई आप क्लाइंट करके देखिए, लाइक ही वांट सम फ्रीडम। ठीक है, हमारे स्टेक होल्डर को कुछ फ्रीडम चाहिए हमारे रिपोर्ट में, तो देख रहे हैं। अदरवाइज मैं चाहता हूँ मैं खुद से ही जो इनरेलीवेंट डेटा है, ठीक है, जो काम नहीं आने वाला उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, मैंने उसको हाइड करने के लिए क्या कर दिया, खुद की तरफ से फिल्टर लगा दिया। कैसे, वो आपको पता ही है। यहाँ पे गए हम, साइड में डेटा है, इधर टेबल है, नीचे जाके फिल्टर पे हमने ऐड अ फिल्टर करके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा के फिल्टर्स लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज क्या क्या आती है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। एंड इनडायरेक्टली कॉन्कैटिनेट फंक्शन पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि मुझे अगर कुछ कोई नई फील्ड क्रिएट करनी थी, नई डायमेंशन क्रिएट करनी थी, तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता था। ठीक है, एंड नाउ जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटी इज एंडलेस। आपने नया डायमेंशन बनाया, राइट, आप इसको यूज करके नए नए ग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट जो आपके पास मेट्रिक है, आप नए मेट्रिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये मेट्रिक है, लेट्स सी यही था, ये 1319 ये सब है। आप चाहते हो 100 से डिवाइड करके ये सारा वैल्यू लेकर आना, तो आप वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो मीन के अराउंड माइनस करना, तो आप फॉर्मूले में जाके क्रिएट अ मेट्रिक या ऐड मेट्रिक पे गए। ठीक है, क्रिएट फील्ड पे गए, यहाँ पे आप नाम डाल के इसका कुछ फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, वो भी कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया कॉन्कैट फंक्शन दिखाने के साथ साथ। तो आई होप आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा ये
सिंपल सा दिखने वाला गूगल डेटा स्टूडियो है कितना तोड़ू चीज, कितनी बढ़िया बड़ी चीजें होती हैं यहाँ पर, और आपके पास बहुत ही ज्यादा फ्रीडम है, आप काफी चीजें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और हम लोग लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कुछ और कूल फीचर और हम कुछ और डेटा सेट्स को करेंगे एक्सप्लोर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।